साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संगत जी, सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है जिसमें प्रभु परमात्मा का दर्शन कराया जाता है। भगवान कड़ में व्याप्त है, ये सभी मानते हैं, लेकिन साध संगत जी, सतगुरु की कृपा से जो इस दर पे जुड़ जाते हैं वे इसे जानते भी हैं, देखते भी हैं, इससे बात भी करते हैं। साध संगत जी, ये परमात्मा निरंकार रूप में हर जगह मौजूद है। घट के अंदर भी है, घट के बाहर भी है, डाली डाली में है, पात पात पे है। इसको देखने के लिए इस दिव्य दृष्टि का होना बहुत जरूरी होता है। इस सतगुरु के द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान की दात, जिसके द्वारा इसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। सत्संग जी, हमें भी आश्चर्य होता था। मैं भी जब सांसारिक भक्ति कर रहा था, पूजा पाठ व्रत त्योहार, तो सत्संग जी हमें भी आडंबर लगता था कि कोई ऐसे ही बात होएगी, परमात्मा कैसे दिखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी एक भ्रम है मन के अंदर जो निकल नहीं पाता है, और इसी वजह से बहुत सारी समय व्यर्थ में चली जाती है। हमारे मन के अंदर ये बात घर करके इस प्रकार बैठ गई है कि परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। जब ये बातें अगर घर कर गई हैं और जब तक ये बातें मन के बाहर नहीं होती, देखने के लिए मन बेताब नहीं होता, तो हम लाख प्रयास करते रह जाएं, लाख कोशिश करते रह जाएं, कितना भी पूजा पाठ जब तक करते रह जाएं, इसका दीदार नहीं हो सकता। सत्संग जी, धर्म ग्रंथ इसका विस्तार वर्णन करके थक जाते हैं, इसकी पहचान तक लिख डाले हैं, लेकिन इशारे देना नहीं, इशारे नहीं दिए हैं कि यह है कहाँ, किस रूप में है। सतगुरु आता है, इसका इशारा दे के समझाता है कि ये देख तेरा परमात्मा। सत्संग जी, ये सतगुरु की मेहरबानी है, कृपा है कि इन्होंने हमारे ऊपर तरस खा के इस अनमोल दात को हमारी झोली में डाला और हम इसकी कदर कर पाएँ, इसका सिमरन कर पाएँ, इसका ध्यान कर पाएँ। ये बख्शीश देना। जब भी इससे बात करनी होती है तो सतगुरु ने नंबर भी दिया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। और ये कभी व्यस्त नहीं रहता, 24 घंटे नेटवर्क इसका बराबर रहता है। आप जब चाहें इसे डायल करके इससे बात कर सकते हैं। सत्संग जी, एक अजीब सा अनुभव होगा जब आप इससे कनेक्टिविटी जुड़ेगी। आपके हर सवाल का मन के अंदर जवाब मिलेगा इसका, क्योंकि परमात्मा रिटर्न जवाब देता है बहुत जल्दी, रिफ्लेक्शन इसका बहुत जल्दी आता है। तो ऐसे परमात्मा को जानने के लिए निरंकारी मिशन में आना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, सतगुरु के चरणों में
नतमस्तक होना पड़ता है। माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज ने आज सभी संसार पर कृपा करके इस ज्ञान को हर किसी को पहुंचाने की प्रेरणा दे रही हैं, प्रयास कर रही हैं। सत्संग के माध्यम से, समागम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जगह इस चीज़ को किसी का ऐसा न हो कि कोई कहे कि मुझे तो इसका पता ही नहीं था। जब ये सांसें रवाना होगी, जब प्रभु के आगे समर्पण होगा, भगवान जब सवाल जवाब होगा कि तुम्हें तो भेजा था प्रभु की पहचान के लिए, तो ताकि ये इंसान ये न कह पाए कि मुझे तो ये आवाज़ सुना ही नहीं था, मुझे तो कोई बताया ही नहीं था। हमने सतगुरु का काम कर दिया। सतगुरु का जो संदेश था जन जन तक पहुंचाने के काम करने की कोशिश की जा रही है। देखना ना देखना, आना न आना, ये अपनी अपनी मर्जी की बात है। सभी स्वच्छंद हैं, अपनी मर्जी से हर कार्य करने के लिए परमात्मा ने सभी को आज़ाद किया है। सत्संग जी, ऐसे प्रभु परमात्मा को पाके जीवन धन्य हो जाता है। कई बार कितना भी पूजा पाठ कर लेते थे तो मन के अंदर कोई भी दुविधा पैदा होती थी तो लगता था कि भगवान को कोई पूजा छूट गई है जिसके कारण उस जीवन में दुख आ रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब तो कहते हैं कि अब तो चढ़ चले सिंहासन, सारंग भर लो पानी, राम कबीरा एक भयो कोई न सके पहचानी। अब उस मंदिर में भी यही दिखता है, उस मूर्ति में भी यही दिखता है, उस गंगा के जल में भी यही दिखता है। वो चीज़ें अब अनुभव से नहीं, प्रैक्टिकली जीवन में उतर आई हैं। सत्संग जी प्रैक्टिकली जीवन में उतारा है सतगुरु ने। अब कर्म में भी परमात्मा नजर आता है। सत्संग जी की उन बातें कहने की मात्र की नहीं थी कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम है घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत के न्यारा। संसार वालों ने इसे 4 रूप में बांट दिया था भ्रम करने के लिए, और इंसान इसमें कंफ्यूज हो जाता था कि हम कौन से भगवान की पूजा करें। एक भगवान को 4 भगवान बना दिए कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम है घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। सतगुरु ने आके इसको फिर से एक जगह में एकत्र कर दिया कि यही राम दशरथ का बेटा, यही राम है घट लेटा, इसी राम का सकल पसारा, यही राम जगत से न्यारा, कोई और नहीं। यही प्रभु परमात्मा निरंकार ब्रह्म है जो सब में दिखता है। तो सभी के चरणों में दास क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को ही समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध विनती प्रार्थना करेगा कि अपने इस मानव जीवन को, जिसके विषय में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इसको आज इस परमात्मा को जानकर देखकर भक्ति करें और अपने जीवन को सुखी और परलोक को सुहेला करें। प्यार से कहिए धन्यवाद।